नाउ दिस कंटेंट इज़ डेफिनेटली फॉर ग्रेटर ऑडियंस। जब आपने ब्रॉडर ऑडियंस को टारगेट करना हो तो उन जैसा कंटेंट भी देना होगा। व्हाट अ ब्यूटीफुल डे टू बिगिन विद। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस एंड टुडे आई एम गोइंग टू रिव्यू पंजाबी मूवी डस्टबिन। ये देयर इज़ नो डाउट कि पास्ट में, क्योंकि हर डेकेड के बाद थोड़ा सा सडन चेंज आता है। समटाइम्स सीक्वेंशियल ऑर्डर में एक ही जैसी फिल्में आ रही होती हैं और लोगों को ऐसे कंटेंट पसंद आता है। जैसे देयर वाज अ टाइम के सनी देओल की फिल्में देखते थे लोग, और लाजमी बात एक्शन फिल्म्स का एक दौर था 90s में। फिर उसके बाद थोड़ा रोमांटिक दौर आना शुरू हुआ शाहरुख खान के बाद, और फिर उसके बाद डिफरेंट टाइप्स के जॉनरा की मूवीज़ आती रही हैं। तो पंजाब सिनेमा का ये अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि जब आपने देयर इज़ नो डाउट इसको ब्रेक थ्रू कहना चाहिए, क्योंकि ऑडियंस जब ग्रेटर ऑडियंस को जब आप टारगेट कर रहे हैं तो उन जैसा कंटेंट भी देना पड़ेगा। हम स्क्विड गेम देखते हैं डिफरेंट लैंग्वेज में, लेकिन फिर भी इंजॉय कर रहे हैं। मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ पीपल आर वाचिंग इट। ना लैंग्वेज की समझ आती है, लेकिन सबटाइटल देख के इंजॉय कर रहे हैं। तो रीजनल सिनेमा इसी तरह डेवलप होगा जब इंटर रीजनल डेवलपमेंट्स आनी शुरू होंगी। मीन्स हम अप्रिशिएट करेंगे। अब देखें, एक टाइम था साउथ की फिल्म्स को सिर्फ साउथ तक ही रह जाती थी, और अब OTT के एरिया में ये इस एरा में बहुत ज़्यादा चांस है कि जितना ज़्यादा वो कंटेंट मांग रहे हैं, डिमांड है, उतनी ही सप्लाई होगी। अब जिस तरह देखें, देयर इज़ नो डाउट कि कोरियन सिनेमा ने अपनी एक अच्छी छाप छोड़ी है और दे आर डूइंग देयर लेवल बेस्ट। कॉमेडी भी वहाँ से आ रही है, रोमांटिक ड्रामे भी वही आ रहे हैं, मूवी भी वहाँ से आ रही है। अब देखें, जब फॉरेन लैंग्वेजेस में बात हो रही हो तो डिफरेंट कंटेंट अच्छा लगता है लोगों को। अब मनी हाइस्ट हो गया, इम्प्रूव है। उसके बाद देखिए, इनको टारगेट देने के लिए कोरियन आ गया, डिमांड आ रही है। तो इस तरह का ये देयर इज़ अ ह्यूज ग्राउंड, और डेफिनेटली इस तरह हमें अपने रीजनल सिनेमास को डेवलप करना चाहिए और डिफरेंट ऑडियंस के लिए डिफरेंट कंटेंट देना चाहिए। गुड ब्रेक थ्रू है, अच्छा है। एंड लेट्स सी द स्टोरी क्या है। अब स्टोरी इस तरह है, ऑफिस वर्कर है, एक फैमिली मैन है, उसकी ब्यूटीफुल वाइफ है और एक बेटी है। और ये ऑर्डनरी सा बंदा है, इतना भी मतलब फिज़िकल जिस तरह होता है हैंडसम नहीं है, बस ठीक है, काम सा सादा सा बंदा है जो सोसाइटी में रह रहा है। एक दिन उसको अपने ही घर की डस्टबिन से एक चीज़ मिल जाती है। अब उसकी सारी जो पीस ऑफ माइंड था वो टोटली डिस्टर्ब हो जाता है। अब वही बंदा जो पूरी सोसाइटी के लोगों को पॉजिटिव एंगल से सोच रहा था, एकदम थोड़ा सा नेगेटिव हो जाता है। वो नेगेटिविटी इतनी स्ट्रांग होती है कि वो आप अपने अंदर ही गिल्टी फील करना शुरू कर देते हैं कि व्हाट इज़ हैपनिंग, मेरी ज़िंदगी में क्या हो रहा है। अब उस बंदे के साथ इसी तरह है कि वो लोगों के बारे में जितनी भी जम्पशन सोच रहा था, जो भी चीज़ें सोच रहा था, जब वो ट्रुथ के साथ फेस करता है तो उसको ऐसा लगता है कि वट एवर ही वॉज थिंकिंग, कि वो ज़िंदगी में जो कुछ सोच रहा है लोगों के बारे में, जो उसकी ओपिनियन है, वो एक गिल्ट बनकर उसके दिल में आ जाता है और ही कैनॉट फेस दैट। तो इसी तरह वो उन्हीं लोगों को जो उसके बहुत करीब होते हैं उनके ऊपर डाउट करना शुरू कर देता है। बहुत अच्छी मूवी है, देखनी चाहिए। एक आम सिंपल फैमिली मैन के लिए भी बेहतर है, और खुसूसन ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अब उन्होंने दूसरी ऑडियंस को टारगेट जो किया है ये बेहतर है। मोस्टली हमारे इस तरह होता है पंजाब में, ज़्यादातर जितनी भी मूवीज़ हैं कॉमेडी वाली बनी है तो ऐसा लगता है जैसे हम किसी चीज़ को सीरियस नहीं लेते, लेकिन ये एक अच्छा ब्रेक थ्रू है। इस फिल्म से दूसरे लोगों को भी एटलीस्ट बूस्ट मिलेगा कि वो इस तरह का कंटेंट लेकर आएँ। इससे ये होगा कि दूसरी रीजन्स के लोग जो हैं इस कंटेंट को अप्रिशिएट करेंगे, देखेंगे, क्योंकि दैट्स व्हाट दे रियली वांटेड टू सी इट। क्योंकि कभी कभार होता है कि प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स उस तरह का कंटेंट बनाते हैं जिससे उनको पैसे की रिकवरी हो जाए और वो स्पेसिफिक ऑडियंस को टारगेट करते हैं। लेकिन अब OTT में आपको तमिल फिल्म की समझ नहीं आती, मलयालम फिल्म की समझ नहीं आती, तेलुगु फिल्म की समझ नहीं आती, और किसी भी रीजनल सिनेमा में उसकी समझ नहीं आती, लेकिन अब वो चल रही हैं। चाहे वो असुरन हो, चाहे वो अभी देखें 2-3-4 फिल्में इस तरह की हैं जो बहुत ज़्यादा है, पुष्पा भी आने वाली है। इनकी समझ तो नहीं है, बट वी नो दैट दे आर प्रोड्यूसिंग समथिंग ग्रेट फॉर द ग्रेटर ऑडियंस, और लोगों को जो पसंद आएगा वही मार्केट में बिकेगा। थैंक यू सो मच फॉर बेयरिंग मी, हैव अ ग्रेट वॉच, टेक केयर योर लव्ड वंस, स्टे सेफ, और अप्रिशिएट करें। अच्छा है, होपफुली वो इस तरह का कंटेंट लेकर आएंगे जिससे उनके रीजन में बहुत ज़्यादा लोगों को, ये यंग जनरेशन के बहुत अच्छे डायरेक्टर्स होंगे, डेफिनेटली वो स्टोरीज़ अपनी संभाल के रखी होगी। जितनी ज़्यादा इस तरह की स्टोरीज़ बताएंगे
उतना ज़्यादा अच्छा होगा। मोर ओवर सजेशंस उनके लिए ये है कि इसको डब करें, डब नहीं करना सबटाइटल्स में दें। एटलीस्ट जितनी ज़्यादा ऑडियंस देखेगी तो वो अपने फुटप्रिंट्स डिफरेंट अदर OTT नेटवर्क्स पर भी बना पाएंगे। और डेफिनेटली इस तरह ही होता है, कभी कभार कोई फिल्म डिज्नी पर दिखा रहे होते हैं, फिर उसके बाद ये जी पर आ जाती है, फिर उसके बाद उसके राइट्स आ जाते हैं नेटफ्लिक्स के पास, होते हैं कभी अमेज़ॉन प्राइम के पास आ जाते हैं। तो इस तरह उनके पैसे की रिकवरी भी हो सकती है। और क्योंकि ज़्यादातर रीजनल सिनेमाज में ये बहुत डाउटफुल चीज़ समझी जाती है कि यार पैसा मारा न जाए, और होता है ऑनेस्टली। तो उससे ये है कि इस तरह की अभी शॉर्ट स्टोरीज आ रही हैं, शॉर्ट स्टोरीज वाले भी आए हैं, जैसे TVF वाले आए हैं, देखें इस तरह अच्छा कंटेंट आएगा। थैंक यू सो मच फॉर वेयरिंग मी, हैव अ ग्रेट वॉच, टेक केयर, लव वन, स्टे सेफ, bye bye, and watch it and appreciate them, and you will really be amazed with the story. Bye bye.